महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया।
या कुन्दे मृगशारदमला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभुती देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यम्बा। હું કરું વિનંતી આપને, હું કરું વિનંતી આપને કે સુધારજો મારી મતિ મા સરસ્વતી મા ભગવતી મા સરસ્વતી મા ભગવતી। वामयंगे वीणाधारती वामयंगे वीणाधारती कर पुस्तक माला शोभती सोहे सवारी हंसनी सोहे सवारी हंसनी श्रुत ज्ञाननी चौवधीपति मां सरस्वती मां भगवती मां सरस्वती मां भगवती। देव वृंद तामों में सदान में देव वृंद तामों ने सदान में रमणाति मन रमणे रमणाति करुणामयी भवतारिणी करुणामयी भवतारिणी मुझ तमति नीरने वाली मां सरस्वती मां भगवती मां सरस्वती मां भगवती। घट घट तमारो मास छे घट घट तमारो मास छे तम शक्ति अजवास छे तम दृष्टि अजवास छे सेवे मलय चरणों सदा सेवे मलय चरणों सदा
अज्ञानता ने निवारती माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती हम करूं विनंती आपने करूं विनंती आपने कि सुधार जो मारी मती माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती। श्री विनय विहार केलवड़ी मंडल लोक विद्यालय के इस सभा मंडप में अंतरराज्य से आए जीवन विद्या परिचय शिविर के शिविरार्थी, अन्य मेहमानगण, छात्र छात्राओं और खास सोम भैया का हार्दिक स्वागत है। कल देर रात तक सभी मेहमान लोग आ गए। सुबह तक खुशी का पार न रहा कि रात तक भी सब पहुंच गए। थोड़ा बारिश का माहौल है और फिर भी आप इतना इंतजार से यहाँ पे पहुंच गए। सोम भाई भी कल से पहुंच गए, तो सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हम हमारा कार्यक्रम आगे लेके मैं सोम भैया और पूज्य हमारे लोक विद्यालय के संस्थापक आदरणीय पूज्य मोटा भाई नानू भाई शिरोया, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ सोम भैया और मोटा भाई दीप प्रागट्य करके फिर आगे से हम चलेंगे। सोम भैया, मोटा भाई। तालियों की नाद से इस भारतीय परंपरा की रीति को हम बढ़ाएंगे। मोटा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोम भैया का पुष्पगुच्छ के स्वागत करना है। यही हमारे 7 दिवसीय शिविर के प्रबोधक श्री सोम भाई त्यागी जी का हमारे अध्यस्थापक पूज्य मोटा भाई पुष्पगुच्छ से सम्मानित करेंगे। उन्नीस से पूज्य मोटा भाई ने यहाँ पे पहला पत्थर रखा और आप अभी जो भी प्रकल्प देख रहे हैं उसी की देन है। अभी 85 इयर्स ओल्ड, सुबह 5 से लेके ऑलमोस्ट ऑन ड्यूटी ही समझो। उसकी लाइट, उसकी ऑरा, उसका पोटेंशियल आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य मोटा भाई सोम भाई त्यागी जी का। और यहाँ पे जो भी विविध प्रकल्प चल रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के हेड के मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोम भैया जी का स्वागत करेंगे। हमारे माध्यमिक शाला डिपार्टमेंट जो है उसके आचार्य श्री चेतन भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोम भैया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आचार्य श्री चेतन भाई।
તાલીઓ કી નાદ મુકેશભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે સોમભાઈનું સ્વાગત કરશે. મુકેશભાઈ. आदरणीय राघव भाई सोमभाई जी का स्वागत करते हैं. हमारे ही कैंपस में आश्रम शाला का जो डिपार्टमेंट चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियां वहाँ पे अभ्यास कर रही है, उनके आचार्य श्री भावेश भाई रामाणी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोमभाई त्यागी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे. आदरणीय भावेश भाई रामाणी. इसी कैंपस में प्राइमरी से लेके कॉलेज तक का प्रकल्प चल रहा है. यहाँ पे हमारे यहाँ पे आरएमडी महिला कॉलेज चल रही है, बीए बीकॉम डिपार्टमेंट चल रहा है. उसके इंचार्ज आचार्य श्री दिनेश भाई वाजा सोमभाई जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे. दिनेश भाई वाजा. માધ્યમિકના આચાર્ય શ્રી ચેતનભાઈ થોડા કામમાં વ્યસ્ત હોવાથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે. હું વિનંતી કરીશ કે સોમભાઈનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. ચેતનભાઈ ઠુંબર. આજના સમયને ધ્યાનમાં રાખી શૈક્ષણિક કાર્યમાં નવી ઊંચાઈઓને હાંસિલ કરવા માટે પૂજ્ય મોટાભાઈની દીર્ઘદ્રષ્ટિને આભારી આપણી જ સંકુલમાં મહાવીર વિદ્યાલય સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કાર્યરત હોય એમના આચાર્ય શ્રી રસિકભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે સોમભાઈ ત્યાગીજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. મહાવીર વિદ્યાલયના ઇન્ચાર્જ રસિકભાઈ. कल रात से सभी शिक्षार्थियों की चेहरे पे एक जिज्ञासा में पढ़ रहा हूँ कि इतना सारा कब हुआ होगा, ये यहाँ क्या क्या चल रहा है. तो मैं मेरे ही साथीदार कार्यकर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे संस्था का शॉर्ट में आपको परिचय कराएंगे. जितेश भाई व्यास, हमारी संस्था में जो जो प्रकल्प चल रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में उसका परिचय कराएंगे आप. जितेश भाई व्यास. सभी को नमस्कार. आदरणीय सोमभाई जी एवं पूज्य मोटा भाई, पूज्य मंगलाबा, सभी शिविरार्थीगण, सभी विभागीय प्रिंसिपल्स एवं हायर सेकेंडरी और कॉलेज के और मास्टर डिग्री के सभी बहनें और बाहर से हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए अतिथिगण, सभी को विनय विहार केलवड़ी मंडल की ओर से प्रणाम. वालुकड़ के बारे में पहले शिविरार्थियों को कन्फ्यूजन थी. 2 वालुकड़ हैं, एक भावनगर के पास है, उसका ताल्लुक तहसील गोगा है, और ये हमारा वालुकड़ है वो बाइलू बोलते हैं, मिस लेडी का. एक इतिहास है कि महाराजा साहब ने ये अपने एक तोहफे में दिया हुआ गांव था. यहाँ में मेरे लिए एक बात है कि संस्था का परिचय है. कि ये बात इसलिए कि ग्रुप में कंफ्यूजन आ रही थी कि वालुगढ़ कहाँ है. फिर भाई श्री आदरणीय भाई श्री सुरेश भाई ने एक मैप भेजा. आप जिस जगह हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक वर्षों से की गई तपश्चर्या की फलश्रुति मान सकते हैं. ऐसे ही सब कुछ डेवलप नहीं हुआ, इसके पीछे
किसी एक, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, किसी एक इंसान की मेहनत है, लगन है और समय ने भी साथ दिया। परिचय से पहले मैं एक बात बता दूं कि पूज्य नानूभाई शिरोया, जिसको मोटा भाई कहते हैं, तो मोटा भाई ने इस संस्था की स्थापना 1963 से की। तब से लेकर आज तक इस जमी की भी ऐसी महक है, ऐसा एक भाव है कि वे जो चाहते हैं वो हो जाता है। एक उदाहरण आपको मैं दे दूं। 1 महीने पहले भाई को एक ख्याल आया कि इस कैंपस में एक एम्बुलेंस की जरूरत है। तो हम लोग बैठे थे तो एक सोच रखी कि एक एम्बुलेंस आ जाए तो कितना अच्छा होता। तो भाई ने जो संबंध डेवलप किए थे, हम उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। उनमें से एक दाताश्री ने अचानक ही कह दिया कि मैं और मेरे दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर एक एम्बुलेंस दे रहे हैं। इतनी जल्दी ये कैसे सार्थक हो सकता है? इसके पीछे एक शक्ति काम कर रही है, एक भाव काम कर रहा है, एक निष्ठा, प्रामाणिकता, हिसाबी चरित्र, सभी कुछ काम कर रहा है इसके पीछे। मैं बहुत थोड़े में आपको संस्था का परिचय देने जा रहा हूं। जीवन विद्या के पाठ सिखाती हुई एक स्वच्छ, सुंदर, सामाजिक और राष्ट्रीय संस्था यानी कि विनय विहार केलोरी मंडल वालुकड़ लोक विद्यालय, भावनगर जिला के पालिताना तहसील के वालुकड़ गांव में 1963 से कार्यरत प्राथमिक कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक का शिक्षण और मानवीय मूल्यलक्षी शिक्षण प्रदान करती हुई संस्था लोक विद्यालय के परिसर में त्रिवेणी संगम के समान सर्वांगी विकास की इमारत तैयार की गई है। यहाँ बच्चों के बीच निवास करते हुए संस्था के स्थापक एवं शिक्षणविद श्री नानूभाई शिरोया ने संवेदना सभर श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करके राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ अभ्यास के दौरान बालक शिक्षण के अलावा जीवन लक्ष्य मूल्यों एवं समूह जीवन की भावना, स्वच्छता का आग्रह, सदाचारी और पर्यावरण प्रेमी बनता है। इस संस्थान की अन्य प्रवृत्तियों में प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, संकुल, होम साइंस, यंत्र विद्या, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेयरी विज्ञान, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल, वडील सेवाश्रम, परिवार मंदिर, गौशाला, कृषकों के लिए टिश्यू कल्चर लैब जैसे विभाग सुबह से लेकर रात तक अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से सफर रहते हैं। इसके द्वारा पाठ सीखती बेटियां, उनके कलरव से गूंजता वातावरण भारत के उज्जवल भावी का दर्शन कराता है। बहनों के लिए यहाँ पर गृह जीवन विज्ञान के एक अति आवश्यक विषय की शिक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए एक प्रयोगशाला भी कार्यरत है। गृह सजावट, चाइल्ड रेयरिंग, रसोई शास्त्र, बुनाई जैसे तालीम लेकर बहनें एक सफल गृहिणी बन सकती हैं। परम पूज्य आचार्य श्री हेमदेव प्रभु सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से अनाथ और निराधार बच्चों के लिए परिवार मंदिर यानी कि अनाथ आश्रम का निर्माण भी किया है, जिसमें इन बच्चों को प्यार, पोषण एवं संस्कार दिए जाते हैं और अच्छी तरह से देखभाल भी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल में हैंडबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे खेलों का प्रशिक्षकों द्वारा उत्तम प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बच्चों ने राज्य एवं नेशनल लेवल तक पहुंचकर गोल्ड एवं सिल्वर मेडल भी हासिल करके संस्था का गौरव बढ़ाया है। यहाँ व्यायाम के लिए उत्तम कक्षा का जिम भी बनवाया गया है, जहाँ पर बच्चे नित्य व्यायाम करते हैं। स्वच्छता, स्वावलंबन, परिश्रम, संगीत, नृत्य, चित्र जैसी ललित कलाओं की तालीम भी दी जाती है। आधुनिक विज्ञान का पूरा परिचय यंत्र विद्या और कंप्यूटर शिक्षा से दिया जाता है।
इन विभागों में आज करीब 1500 छात्र छात्राएं निवास शिक्षण व्यवस्था में जीवन शिक्षा के पाठ सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है मानव जीवन के अस्तित्व की पहचान हो और मानवीय पूर्ण आचरण से न्याय, धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा और नियम नियंत्रण संतुलन से जीना हो जाए, ताकि हर मानव सुख, शांति, संतोष, आनंदपूर्ण, उत्साहपूर्वक जी सके। यहाँ न केवल विषयों की जानकारी, लेकिन जीवन के हर पहलुओं को उजागर करने वाली जीवन शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। ऐसा हमारा ये लोक विद्यालय में आपका सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब धन्यवाद जितेश भाई। अभी आपको जो शब्द में पिरसा गया, ये हमारी यजमान के तौर पे जरूरी था, लेकिन उससे जरूरी ये है कि आपको जो भी यहाँ पे है वो आपको दिखेगा ही, और आप लाइव भी देख सकते हैं। जो भी प्रकल्प यहाँ पे है वो आप देख सकेंगे। छोटी मोटी हमारी जो भी व्यवस्था शक्ति थी वो आप देख सकेंगे, उनका दर्शन आदर्श कर सकेंगे। अब हमारा यजमान के तौर पे जो भी था छोटा मोटा, वो यहाँ हम उसका अंत करने जा रहे हैं, शिविर की ओर जा रहे हैं हम। तो एक बात कर रहा हूँ कि सोम भैया, मैं विनू भाई बात कर रहे थे, मैं विनू भाई को मैं बोल रहा था कि शिविर में विचित्र आ रहे, शिविर में विचित्र आ रहे। बोले सब लोग विचित्र ही आएंगे। मैं बोला ऐसा नहीं है, विचित्र नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं। यहाँ विचित्र भी है, विशेष भी है, विश्वास भी है और वंदना भी है। ये सभी लोग अभी शिविर में आए हुए, सभी शिविरार्थियों का स्वागत है। और अभी मैं सोम भैया को हैंड ओवर करता हूँ, अपना सेशन आगे लेके चले। सोम त्यागी जी। शिविर में आप अच्छी तरह हिस्सा ले सके, यहाँ से जो भी प्रस्तुत किया जाए उसका अधिक से अधिक आपको लाभ मिले, उस संदर्भ से मैं कुछ एक सूचनाएं पहले देना चाहता हूं। शिविर सभी के लिए समान स्वरूप से है, फिर भी सब लोग अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुरूप इसका लाभ पाते हैं। तो शिविर के बारे में आपने जो भी मान रखा हो उसको साइड में रख के शिविर को सुनेंगे, ये पहली सूचना है। क्योंकि आपने जो भी सुना है वो किसी ने शिविर का जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने आपको बताया है, वो उनके शिविर का अनुभव, वो आपका नहीं है। तो खुले मन से शिविर में हिस्सा ले। शिविर में जो सत्र की व्यवस्था है वो मैं अभी बता देता हूं, तो उसके अनुरूप सभी सत्र चलेंगे। आप सभी से ऐसी अपेक्षा है कि समय पे जो समय दिया जाए उसी समय पे आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ऐसा करने से शिविर का जितना पूरा विषय वस्तु है वो पूरे दिनों में पूरा हो पाएगा। विलंब से आने से दिन पूरा नहीं होता, दिन आपके लिए अधूरा हो जाता है। तो समय पे आएंगे। यहाँ भोजन की व्यवस्था DLSS में की गई है। कुछ एक लोग DLSS में ठहरे भी हैं। तो सभी मेहमान जो भी पधारे हैं उन सभी की भोजन की व्यवस्था एक ही जगह पर है। और भोजन के पश्चात आपको अपने बर्तन स्वयं धोने हैं, यानी साफ करने। जैसे आप वो भोजनशाला में से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट साइड पर एक पूरा टॉयलेट ब्लॉक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चालू शिविर में भी आपको शौच जाने की जरूरत उपस्थित हो तो इस स्थल से नीचे उतर के राइट साइड पर गेट के बिल्कुल बाहर लेफ्ट साइड पर शौचालय की व्यवस्था है, भाई और बहनों के अलग अलग, उसका प्रयोग करेंगे। अभी जब चाय का विराम होगा तो इसी हॉल में नीचे उतरते ही व्यवस्था की गई जलपान, तो वो आप
यहीं से ही उसका ग्रहण करेंगे, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पूरे भारतवर्ष में है वैसे ही संस्था में है। हम भोजन का व्यय नहीं करेंगे। शहर से जो लोग आते हैं वो अपनी आदतों को लेकर के आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पहले से ही ज्यादा ले ले ताकि दूसरी बार उठ के जाना ना पड़े। ये आदत अच्छी नहीं है। आप 5 बार उठिए लेकिन भोजन का एक भी कण बिगड़े नहीं, ऐसी सभी से प्रार्थना है। यहाँ की बच्चियों को तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका भोजन जैसे होता है वैसे ही होगा, राइट। उनको DLSS में भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो केवल मेहमानों के लिए। जितने भी मेहमान यहाँ पधारे हैं, मैं यहाँ 3 दिन से हूँ तो ग्रुप की सूचना भी पढ़ रहा हूँ। यहाँ आवास देने की व्यवस्था में प्रवृत्त 24 घंटे जो काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में से दिलीप भाई नीचे उतरे, ऐसे ही उपेन भाई, ये लोग लगातार ये व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जिनको शिविर के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो पहले से ऐसी अपेक्षा रख के आते हैं या ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तो मेरा रूम है, ये पृथ्वी हम सभी की कॉमन है, वैसे ही आवास का भी है। तो एक सुचारू व्यवस्था हो इसलिए हमने ऐसा प्रबंध किया है कि एक कमरे में 4 लोग ठहरे, टिपिकली वृद्धाश्रम में। टॉयलेट वगैरह शेयर करें, जहां तक संभव था परिवार को साथ दिया गया, अन्यथा बहनें अलग और भाई अलग। इसके पीछे भी बहुत सरल लॉजिक है। सुबह में तैयारी होने में बहनों को अनुकूलता हो जाती है जब बहनें साथ साथ रहती हो। तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो तो आप उनसे करिए और फिर धैर्य बना के रखिए। वैसे भी सौराष्ट्र मशहूर है गुजरात में और पूरे देश में मेहमान नवाजी के लिए। काठियावाड़ में कोक दी तू भूलो पड़ भगवान, तू थाने मारो मेहमान तने स्वर्ग बुलावी दो सामला। अगर इस क्षेत्र में हे ईश्वर तू कभी आएगा तो तू स्वर्ग भूल जाएगा, ऐसी मेहमान नवाजी में करूंगा। तो आदरणीय मोटा भाई से लेकर के संस्था के सभी कर्मी के अंदर 3 दिन से लगातार एक उत्सव का वातावरण है कि लोग कितनी दूरी से आ रहे हैं, हम कैसे उनका स्वागत करें, कैसे उनकी सेवा करें। तो मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आपको अभी जो आवास दिया गया है उसको एंजॉय करें। आपको सूचना मिले बदलाव की तो उसके लिए तैयार रहे। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। सुशील भाई और जानकी बहन आ गए हो तो हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो ऐसे कुछ एक लोगों के सीधे संपर्क में मैं रहा जिनको मैं नहीं जानता, अभी मिल रहा हूँ पहली बार। तो ऐसे जो दूर से आ रहे, कुछ पूना से आ रहे, कोई बंबई से भी आ रहे, कोई नीचे हैदराबाद से भी आ रहे, वो तो अपनी ट्रेन के अनुरूप आएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके कमरे में तो 2 ही बेड है और आप 2 ही इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रबंध है कि वो आएंगे तो आपको बदलाव करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसको स्वीकार करें। राइट, डेली जिसके साथ रह रहे वो तो रह ही रहे, 7-8 दिन के बाद फिर से उसके साथ भी रहना ही है। तो नए दोस्त बने और शिविर ठीक तरह से चले, उसकी व्यवस्था हो। गुजरात विद्युत बोर्ड के अनुरूप यहाँ बिजली आती जाती है। जब बिजली आती है पानी की टंकी भरती है, और जब हम शौचालय का प्रयोग करते हैं और गलती से भी पानी निचकली, उसका हिंदी मुझे नहीं आता, नल या जो भी, अगर वो खुला रह जाता है तो टंकी खाली हो जाती है और बाकी लोगों को दिक्कत होती है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें, वॉश बेसिन, बाथरूम, टॉयलेट, ये सभी के बिल्कुल जो टैप वाटर है उसको बराबर बंद करें, चकली बराबर बंद करें। ऐसे ही बिजली के बल्ब। अभी दिनेश भाई को मैं कहना चाहूंगा, हमने सूचना की जो यादी बनाई थी उसमें कुछ बच गया हो तो। इस हॉल में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप लेफ्ट और राइट साइड पे अपने जूते उतारिए। और मैं तो ऐसा चाहूंगा कि बाहर से कोई भी जो शिविर में नहीं लेकिन इस संस्था की मुलाकात पे आ रहा हो,
बच्चों के एडमिशन के लिए, वो जूतों की व्यवस्था देख के ऐसा सोचे कि ऊपर क्या हो रहा है, मैं बैठ जाऊं। कितने लोग सहमत है ये सूचना से? हम जूते ऐसे उतारे? कुछ एक महत्वपूर्ण नंबर में बता देता हूं किसी प्रश्नों की तकलीफ के लिए। जो जीवन विद्या शिविर वालों करके व्हाट्सएप ग्रुप में है वो तो इस नंबर से परिचित है ही, फिर भी आपको कभी जरूरत पड़े 3 नंबर है। एक तो दिलीप भाई, कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने मोबाइल में, अदरवाइज हर एक आवास पर ये नंबर प्रिंटेड फॉर्म में चिपकाए हुए हैं, इसलिए आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूं। दिलीप भाई 9913405599 जो आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे ही दूसरे जितेश भाई जो अभी यहां से संस्था का परिचय दे रहे थे, 9428432241। कुछ एक लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कुछ एक लोग नहीं लिख रहे, लेकिन कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं जो मैं यहां से देख पा रहा हूं। दिनेश भाई 9879214020 जो अभी आके बैठे और जिन्होंने मुझे डायरी दी। अब टाइम टेबल, ये टाइम टेबल जैसे मैं यहां से कहूंगा वैसा चलेगा ही, इसकी खातिरी मैं नहीं दे सकता, वो आप दे सकते हैं क्योंकि आपके आने से शिविर चलेगा। सोम भाई दीवारों के साथ तो बात नहीं करेंगे और वो इतनी दूर छत्तीसगढ़ से आए, उनका भाव है कि कोई भी चूक ना जाए, तो जब पूरी सभा बनेगी तब शिविर शुरू होगी। तो बेहतर यही होगा कि हम इसको 100% फॉलो करें। सुबह 7:30 से 8 सुबह का नाश्ता। इसके लिए आपको कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, कितनी अपने साथियों के साथ बातें करनी है, मोबाइल को कितने समय तक संपूर्ण ऑफ ही रखना है, वो निर्णय आप करेंगे ताकि सुबह 7:30 से 8 में नाश्ता समाप्त हो जाए। कई लोगों को नाश्ता के बाद प्राकृतिक डिमांड आती है, वो ध्यान में रखते हुए पहला सत्र 8:30 से 10:30, तो बीच में 30 मिनट की जगह है। पहला सत्र सुबह 8:30 से 10:30, फिर 20 मिनट का जलपान विराम। दूसरा सत्र 10:50 से 12:30, ठीक है। फिर दोपहर का भोजन 12:30 से 1:30, 1 घंटा। और इतना पूरा सत्र और भोजन करने के बाद थोड़ी विश्रांति की इच्छा तो होती ही है। कई लोग शिविर स्थल पे सोते हैं, तो सब अपने कमरे में भी सो सकते हैं। 1:30 से 2:30 आराम, 2:30 से 4:30 सत्र 3। मुस्कुराइए। कुछ एक लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। इतना बढ़िया नाश्ता, इतना अच्छा स्वागत। मैं तो वो बैलगाड़ी के साथ चल रहा था, नाचने का मन हो रहा था, मैं गा भी रहा था। तो कम से कम अपने मन को उत्सवित रखेंगे। सत्र के समय से तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्र में शरीर से तो आ जाएंगे, मन से आए तो काम का। 2:30 से 4:30 सत्र 3, फिर 4:30 से 4:50 20 मिनट चाय का विराम। 6:30 से 4:50 से 6 आखिरी सत्र 4। जो भी मैं टाइम टेबल कर रहा हूँ ये ऑलरेडी रख दिया गया है, फिर से अभी रख देंगे, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो रहेगा ही। मेहरबानी करके मैं फिर से दोनों हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुछ भी अच्छा लगे ऐसा कोई भी सिंबल ग्रुप में मत रखिए। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया ऐसा मत करिए, कुछ भी लिखिए मत, ये केवल व्यवस्था के लिए है। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मुझे मैसेज कीजिए। पूरे ग्रुप में 400 लोग हैं तो 400 को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। कितने लोग सहमत हैं? मुझे कईयों को टोकना पड़ता है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि लोग इतने परेशान हो जाते मैसेज देखना बंद कर देते। तो डेली अपडेट रखेंगे, कुछ फर्क होगा तो। जैसे बारिश हुई, जो लोग कल आ गए थे उन्होंने देखा होगा ये पूरा रात्रि को शिफ्ट हुआ है।
और आप देख सकते हैं कि इतना पूरा शिफ्टिंग, पूरी सिस्टम को शिफ्ट करना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट। रात के 2 बजे तक ये काम चलता रहे तब जाके ये शिविर यहाँ शुरू हुआ। तो कुछ बदलाव होगा, तो बदलाव के अनुरूप सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखेंगे, यहाँ से घोषणा भी कर देंगे। तो 4:50 से 6 आखिरी सत्र और 6:30 से 7:30 सायं भोजन। अब कईयों की आदत होती है 9 बजे खाने की, तो कृपया इस शेड्यूल को मेंटेन करें और किचन में ये रिक्वेस्ट ना करें कि मैं 8:30 बजे खाना खाऊंगा, क्योंकि फिर 8 से 9:30 गोष्ठी होगी। गोष्ठी यानी ग्रुप डिस्कशन शिविर का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ पधारे पुराने सभी शिविरार्थियों को मैं ग्रुप में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आज फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोपहर को जैसे यहाँ से भोजन की घोषणा हो, पुराने शिविरार्थी यहीं बैठे रहे। मैं उनके साथ विशेष बात करना चाहूँगा गोष्ठी के लिए, कि हम नए शिविरार्थियों को गोष्ठी में कैसे सहायक हो सके। तो 8 से 9:30 गोष्ठी का कार्यक्रम है और फिर रात को 10 बजे शयन। तो आने वाले दिनों का ये स्केड्यूल रहेगा, जैसे बताया गया। कुछ भी फर्क पड़ेगा तो बता देंगे। अभी जो लोग उस ग्रुप में जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाए, ताकि कॉमन सूचना सभी को एक तरीके मिले। अभी कोई एक परिवार से आया है, अभी परिवार में 3 लोगों को एक जगह रुकवाया गया, 4 लोगों को कहीं और रुकवाया गया। अब सदस्य एक ही उसमें मेंबर है, तो बाकी लोग उसके प्रति ध्यान रखते। शीतल भाई को मैं कब मिलूं ताकि मुझे सूचना मिले, ऐसा नहीं। तो अर्ची भी ग्रुप में जुड़ जाएगी, शीतल भाई भी जुड़े हुए, अलग अलग ठहरेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं। तो आई थिंक मेजर सभी चीजें आ गई हैं। अभी जो बहनें व्यवस्थापन में है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमल मंगल जी हमारे बीच में है, उन्होंने इन बच्चियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ध्यान में रखा गया है कि अभी 11वीं कक्षा में आप हैं, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और शायद एमकॉम तक एक ही नोट का प्रयोग हो, इसलिए आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाई गई है, वो आपको दी जाएगी। अभी दिलीप भाई, मैं जो सूचना दे रहा हूँ उसी समय बच्चियों को नोट्स दे दी जाए। जो मेहमान आए हैं, जो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, वो अभी धैर्य बना के रखे, उनके लिए भी नोट्स है। तो सबसे पहले विद्यालय की बच्चियों को नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स में क्या खास चीज है, जीवन विद्या के बारे में जो भी आपको यहाँ से कहा जाएगा उसके कुछ चुने हुए सूत्र है इसमें। आप अपने पर्सनल डिटेल इसमें लिख सकते हैं और इसी नोट को केवल इसके स्टडी के लिए प्रयोग करेंगे। तो शिविर होगा, अध्ययन होगा, बीच बीच में वीडियो सेशंस होंगे, हम लोग बार बार मिलते रहेंगे, आप गहराई से उसमें काम करेंगे। एक ही नोट आपको 5 साल लगेगी। तो ऐसी रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ से सूचना दी है कि नोट की बिक्री हो। जो लोग और मेहमान आए हैं जो नोट पेन नहीं लाए, तो यहाँ से नोट और पेन मिल जाएंगे। जो लाए हैं मेहरबानी करके ऐसा ना सोचे कि शिविर में मिल रहे हैं तो ले ले, राइट, ऐसा ना सोचे, क्योंकि नोट का प्रयोग केवल लिखने के लिए है। तो अगर आपके पास लिखने की सामग्री है तो उसको बचा के रखें। 8 दिन है, आपकी नोट भर जाएगी। मेरा पहले शिविर का ऐसा अनुभव है कि पूरी नोट भर गई और दूसरी लेनी पड़ी। तो आपकी जो अभी चल रही है उसको चलाए। जो पुराने शिविरार्थी अपने नोट्स लेके आए उसी का ही प्रयोग करें, जिनको चाहिए वो नोट्स ले। और बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरा थप्पा दे दीजिए, लोग अपने हिसाब से एक एक ले लेंगे। अच्छा, अभी किसी को कोई प्रश्न? तो नोट की बिक्री हो तब तक शिविर के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं। मैंने बच्चियों के साथ तो 3 दिन में अलग अलग समय पर बात की है। नए शिविरार्थी जितने भी आए जरा हाथों पर करें। बहुत बढ़िया। तो शिविर में भैया जी प्रस्ताव रखेंगे, जीवन विद्या के जो विषय वस्तु है उसके बारी बारी प्रस्ताव होंगे। आपको कुछ शंका हो तो आपके सामने विकल्प है प्रश्न पूछ लेने का। 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला तो सीधा हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछ लें, भैया को अनुकूल होगा तो उसी समय जवाब देंगे। शायद विषय वस्तु में जवाब आगे आ जाएगा तो कहा जाएगा कि आगे इसका जवाब मिलेगा। आपको पूछने में संकोच हो
ये नोट्स उपेन भाई, ये बच्चियों के लिए स्पेशल नोट्स है और उनको ग्रुप में ही दे दे, सब लोग एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफी समय जाएगा। हाँ, 15-15, 20-20 दे दो और अपने अपने एक तो अपनी डायरी में नोट्स में वो प्रश्न लिख ले और फिर जब भी उस विषय के अनुरूप बात चले तो उस समय भी पूछ सकते हैं। अब गोष्ठी के बारे में, गोष्ठी शिविर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो लोग ग्रुप में स्केड्यूल देखते हैं उसको ऐसा लगता है कि शाम को हम मोबाइल कर लेंगे, घर पे बात कर लेंगे, अपने बिजनेस को निपटा देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। भैया तो बताएंगे ही, फिर मैं भी अभी बता देता हूँ। गोष्ठी शिविर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी चीजें मनवाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ना कोई उपदेश, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन। तो जो भी विषय प्रस्तुत हो उसके ऊपर आप गोष्ठी में अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने दृष्टि जहां जहां गई है वो रखेंगे और उस चर्चा से आपके अंदर बहुत सारी स्पष्टताएं होंगी और बहुत सारे नए प्रश्न भी उठेंगे। तो शिविर आपके अंदर ऐसे चलने लगेगा। शुरुआत में भैया कुछ बोलेंगे तो शिविर भैया चला रहे ऐसा लगेगा। गोष्ठी में हिस्सा लेते लेते ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके अंदर शिविर चलना शुरू हो जाएगा। प्रश्न उठेंगे, प्रश्न के जवाब भी मिलेंगे, प्रश्न पूछने का साहस भी बनेगा और धीरे 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 एक सुखमय तृप्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आफ्टरनून के सत्र के बाद गोष्ठी में कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, उसके बारे में सूचना बाद में दी जाएगी। मैं यहाँ पर सूचना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। केवल माहिती के लिए, मेरा नाम सुरेश पटेल है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। धन्यवाद। अभी 10:15 बजे है। पहला सत्र हम थोड़ा शॉर्ट कर चुके हैं क्योंकि स्वागत वगैरह हुआ, तो 11 बजे ब्रेक करेंगे। धन्यवाद। स्वयंसेवक को रिक्वेस्ट है बोर्ड्स वगैरह सेट कर दें।